Hello everyone. So now we'll start with the second topic, changing employment pattern. अच्छा, इससे एम्प्लॉयमेंट पैटर्न भी हुआ, डिवाइडेशन हुआ, इनइक्वालिटीज़ हुई. कैसे? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई, न्यू मशीनरीज हम लोग यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो डिक्रीज होने लग गया. द फार्मर्स और द वर्कर्स वर नॉट एबल टू गेट द जॉब. प्रोवाइडिंग एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज टू द पुअर. जो लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ हम लोग देते थे, ओके, दैट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो हम बात करें कि सारे लोगों को सभी लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना भी पॉसिबल नहीं हुआ. We cannot be satisfied with any universal primary education. The challenge was to provide secondary education. प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया. प्राइमरी एजुकेशन में जो हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास से लेके जो प्राइमरी क्लासेस से लेके अगर हम बात करें फिफ्थ क्लास तक, फिर 6 to 8 क्लास तक, ये सारी जो एजुकेशन है ये सारी पॉसिबल नहीं हो पाई. इन एडिक्वेटी ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं बन पाए. आर रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन आर नॉट कंपेरेबल टू द स्टैंडर्ड प्रिवेलिंग इन कॉम्पिटिटर्स कंट्री. बाहर की कंट्रीज़ में जो रोड्स हैं, रेलवे ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट्स हैं, उनके कंपैरिजन में इंडिया में उतना डेवलप नहीं हो पाया. प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हुआ. स्लो डाउन इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये भी हुआ. और फॉल इन द टैक्स रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो टैक्स होता था, क्योंकि हमने टैरिफ्स रिमूव कर दिए थे, लिबरलाइज कर दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स नहीं आया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स. अच्छा, अब हमने बात की कि ये सारे चैलेंजेस है. अब ये चैलेंजेस को हमने अभी तक क्लियर नहीं किया, बट इनका सॉल्यूशन क्या है. तो इनके सॉल्यूशन के लिए हम बात करते हैं कि द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991 आर नाउ कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स. और 1991 के बाद में अगर हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स. इसमें हम बात करें कि करेक्टिव पॉलिसीज इन टू फोकस ऑन स्मॉल, मार्जिनल एंड मिडिल एंड लार्ज फार्मर हु सफ़र फ्रॉम प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेशन. कलेक्टिव पॉलिसीज़ हमको बनानी पड़ेगी. इसके अलावा हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना पड़ेगा. एसेंशियल पब्लिक फैसिलिटीज़ हमको देनी पड़ेगी. क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा. वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और बिजनेस ट्रेनिंग्स हमको देनी पड़ेगी. रिफॉर्मिंग लेबर लॉज को वापस से रिफ्रेम करना पड़ेगा. टू रिड्यूस द पब्लिक डेप्ट को कम करना पड़ेगा. टू वाइडन द बेस एंड ब्रिंग एग्रीकल्चर इनकम अंडर द tax net. Okay, to protect the environment, the literacy rate must be increased. Okay, literacy rate को बढ़ाना. So this is all about the full chapter. Now the chapter is going to be end. Okay, these are points to remember, you can see in this. Okay, and there is different PDF for homework. Just go through that you have to write in your notebook. Clear? Okay, thank you.